विद्युत कनेक्शन की शुल्क या पट्टे की शुल्क तो बहुत छोटी चीज है। कितनी बड़ी लागत लगा के किसान जो खेत बोए हुए हैं वो सारे सूख जाएंगे अगर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज। और सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध है और संजय सरोवर बांध में आए जल संकट के चलते सिवनी शहर की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो गई है। हाल ही में कलेक्टर सिवनी ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत नदी और तालाब और बांधों में जो बांध है संजय सरोवर बांध उसके आसपास कोई भी वहाँ से पानी सिंचाई के लिए नहीं लेगा, सिर्फ पीने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन संजय सरोवर बांध का जो डूब क्षेत्र है वहाँ करीब 44 गांव हैं और 44 गांवों में डूब क्षेत्र में किसानों को जल संसाधन विभाग ने कृषि के लिए पट्टा दिया हुआ। यहाँ पर किसानों ने अपनी फसलें लगाई हैं और आज विद्युत विभाग ने कलेक्टर के आदेशों के बाद यहाँ विद्युत कनेक्शन काट दिया है। अब किसानों की फसल सूखने की कगार में आ गई, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में किसान आज छपारा तहसील पहुंचे हैं और इन किसानों से जानना चाहेंगे किस तरीके से उनको पट्टे मिलते हैं और किस तरीके से यहाँ पर अभी जो कनेक्शन काटी गई। जी बताइए, किस तरीके से ये पट्टे दिए जाते हैं और क्या कुछ इसमें नियम है? ये जो बांध के विस्थापित लोग हैं, इन हर परिवारों को जिनकी जमीनें बांध में से प्रभावित हुई हैं, उन सब लोगों को हर किसी को इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पट्टे दिए जाते हैं। और जी, पट्टे दिए जाते हैं। उसके लिए जो TC कनेक्शन लिया हुआ किसानों ने, क्या है उसमें पूरा? उसमें किसान जो सिंचाई करता है उसका भी पैसा देता है, विद्युत विभाग से कनेक्शन लेता है, TC का भी पैसा देता है। किसान हर चीज जो है वो फ्री में कुछ नहीं करता, वो इसका शुल्क भी, जमीन का भी शुल्क देता है, मोटर पानी सिंचाई करने का भी शुल्क देता है और बिजली का भी शुल्क देता है। बिल्कुल। और भी किसान हैं यहाँ पर, क्या कुछ समस्या आ गई दादा ये जो आप लोग आना पड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ भैया इरिगेशन की जमीन हम लोग करते हैं, डूब वाली है, पट्टे हम लोगों के पास हैं और विद्युत कनेक्शन मेरे पास तो परमानेंट है। जी, तो आज क्या कुछ घटना हुई जो आप? आज कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार यहाँ डिपार्टमेंट वाले गए, MPB वाले, और सबकी लाइन काट दिया। क्या मांग को लेकर पहुंचे आप लोग? हम लोग यहाँ या तो बिजली कनेक्शन दिया जाए जी, और नहीं तो फिर हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल। और भी किसान है, क्या कुछ समस्या हुई, किस तरीके पर? समस्या ये है कि हमारे बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, पूरे गांव बंद कर दिए गए हैं और हम लोग जो जमीन करते हैं उसकी लीज पर सिंचाई वाले कनेक्शन काट? हाँ, सिंचाई वाले। कितना रकबा होगा आपके क्षेत्र में, कितने किसान डूब में हैं? हमारे क्षेत्र में का लगभग 100 से ज्यादा किसान है और पूरे एरिया में 1700 हेक्टेयर से ऊपर खेती होती है डूब क्षेत्र में। और लोगों ने अपना जेवर पैसा गिरवी, मतलब उधार लेके और जेवर गिरवी रख के खेती किया है। और इससे अगर 8 दिन में पानी नहीं मिलेगा और हमारे कनेक्शन चालू नहीं किए जाएंगे तो फसलें सूख जाएंगी। तो बताइए हम क्या करेंगे? और हमसे टैक्स भी, पानी का भी वसूला जाता है और ज़मीन का भी वसूला जाता है। और ये लापरवाही तो इरिगेशन विभाग की है। 13 मार्च तक पानी बांध में पर्याप्त था और आज तक मैं अपनी 20 साल से खेती कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा जल संकट नहीं देखा। और इस बार 14 बार गेट खोले गए और गेट खोलने के साथ पानी कैसा कम हो गया? बिल्कुल। और यहाँ जिस तरीके से आपने बताया 14 बार गेट खोले गए, लेकिन यहाँ जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, क्या उन्होंने पहले जब आप फसल लगा रहे थे बताया कि इस बार फसल ना लगाए, ऐसी कुछ बोला गया क्या? बिल्कुल भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया हमें। अगर ऐसी जानकारी पहले से मिल जाती हमें तो हम फसल बिल्कुल नहीं लगाते जी। नहीं, बिल्कुल। यहाँ किसानों का साफ तौर से कहना है कि अगर किसानों को पहले बता दिया जाता कि इस तरीके का जल संकट आना है तो वो फसल नहीं लगाते, लेकिन अब यहाँ सैकड़ों किसानों ने फसलें लगा ली हैं और ये जो फसल है डूब क्षेत्र की भूमि पर लगी, जिसके लिए बाकायदा उन्हें जल संसाधन विभाग ने पट्टे दिया है, विद्युत विभाग ने कनेक्शन दिया है और इसका तमाम शुल्क भी इनके द्वारा पटाया गया है। कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं और कई तरह की यहाँ पर अब परेशानियाँ उनके सामने खड़ी हैं। ऐसे में अब किसान आस लगाए हुए हैं कि उनको या तो विद्युत कनेक्शन उनके बहाल किए जाएं या उन्हें उनकी फसलें नष्ट होती हैं तो मुआवजा दिया जाए। हम इतने सारे किसान सब लोग परेशान हैं, तभी यहाँ पे आए हुए हैं। और विद्युत कनेक्शन की शुल्क या पट्टे की शुल्क तो बहुत छोटी चीज है। कितनी बड़ी लागत लगा के किसान जो खेत बोए हुए हैं वो सारे सूख जाएंगे अगर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया तो। इसके साथ साथ जैसे विभाग ने कर दिया, लास्ट टाइम में अगर पानी छोड़ा गया था तो नीचे वाले किसानों को देखते हुए ही छोड़ा गया था। तो हम लोग भी तो किसान हैं, हमारे लिए क्या सोचेंगे?